राष्ट्र प्रेम की गंगा बहती, जन जन करते हैं वंदन। हो रहे हिंदू संगम, हो रहे हिंदू संगम। हिंदू शक्ति को जगने का केशव ने बोध कराया था। शाखाओं का बाग लगा, माधव ने पुष्प खिलाया था। भारत वन में वृक्ष लगे हैं, सुगंध सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। मंच में आमंत्रित करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य पंडित ब्रज किशोर ब्रजवासी जी हैं। जोरदार करतल तालियों से स्वागत करेंगे पंडित परम पूज्य ब्रज किशोर ब्रजवासी जी का। आप हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आपके बारे में मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हैं। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं, आज हमें सुनने का अवसर मिलेगा यहाँ से पंडित ब्रज किशोर ब्रजवासी जी के उद्बोधन का। मैं दूसरे आज के हमारे मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान आदरणीय जितेंद्र जी, मैं श्रीमान आदरणीय जितेंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जो ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के ऊपर न्यौछावर किया हुआ है। अभी आपको आपका परिचय प्राप्त होगा। हाँ। मैं श्रीमान रवि गोपाल जी, हमारे संरक्षक महोदय, और विवेकानंद झा जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा। मेरा कार्यकर्ताओं से ज्ञान कराने में सहायता करें। जोरदार तालियां। साथ ही मंच संचालक पुष्कर जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथिगणों का, मंचासीन कार्यकर्ताओं का परिचय आप तक रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की। आज के इस विराट हिंदू आदरणीय परम पूज्य पंडित ब्रज किशोर ब्रजवासी शर्मा जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान जितेंद्र जी, अपने प्रांत संगठन मंत्री सेवा भारती, आज हमें भाई साहब का मार्गदर्शन मिलेगा। अपने जितेंद्र जी भाई साहब 2000 में संघ प्रचारक निकले, नगर प्रचारक रहे, खंड प्रचारक रहे और जिला प्रचारक रहे। भाई साहब शाहजहांपुर, एटा, हरिगढ़ विभाग के विभाग प्रचारक का दायित्व भी निर्वहन किया। वर्तमान में भाई साहब इससे पहले ब्रज प्रांत के सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख का दायित्व भी भाई साहब ने निर्वहन किया।
2025 मार्च से मेरठ प्रांत के संगठन मंत्री सेवा भारती का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और संगठन के प्रति अपने सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। अभी अपने बीच में अपने क्षेत्र के आदरणीय पार्षद जी श्रीमान अनुज त्यागी जी पहुंच चुके हैं और मंच में उपस्थित अपने इस समिति के संरक्षक श्रीमान रवि गोपाल जी, ईस्टर्न हाइट में भाई साहब का निवास है। वर्तमान में भाई साहब अपने पूर्व में भाई साहब अपने ईस्टर्न हाइट सोसाइटी के RWA अध्यक्ष का निर्वहन कर चुके हैं और पेशे से भाई साहब अधिवक्ता हैं। अपनी इस समिति के संरक्षक हैं, हम सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। अपनी समिति के अध्यक्ष जिन्होंने इस विराट हिंदू सम्मेलन में को सफल बनाने के लिए पूरा परिश्रम 1 महीने से हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी सदस्य इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे श्रीमान अपने इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमान नारायण सिंह भंडारी जी, अपने उपाध्यक्ष समिति के श्रीमान आनंद झा जी उपस्थित हैं क्या? और उपाध्यक्ष समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप उनियाल जी अपने बीच में हैं और समिति के बैठ के सुनेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से उद्घोष लगाएंगे। भारत माता की अवसर प्राप्त होने वाला है। हम हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति और अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी हमें आज यहाँ से प्राप्त होने वाली, ऐसी जानकारियां जो आपको इधर उधर से मिलना आसान नहीं है। तो इस वजह से हिंदू जागरण के इस कालखंड में दीप प्रज्वलन के तुरंत बाद गणेश वंदना। सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचे स्वाहा, ओम ज्योति सूर्यो स्वाहा, ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचे स्वाहा, ओम ज्योतिरग्नि ज्योति स्वाहा, परब्रह्म दीप ज्योति पापम शुभम करोतु कल्याणम मम बुद्ध प्रकाशं च दीप ज्योति नमो अस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न कृष्णे मातरे शोभं यावानो विदधेषु जग्ने अग्ने। हम दीप प्रज्वलन करके अपने ईश्वर कल्याण मंत्र ये करते हैं। हम चींटी को आटा देकर उसकी भी भूख मिटाते हैं। हम सत्य सनातन के साधक विषधर को दूध पिलाते हैं। हम नदी पहाड़ों पेड़ों की नित्य साधन
सुनाते हैं, हम भोला की पैरोडी पर लोगों को खूब हंसाते हैं। हम मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर और शिवालय हैं, हम मातृभूमि के खातिर अपना जीवन कटाने वाले हैं। हम आर्यभट्ट हैं, सुकृत हैं, हम चरक्षरी के गानी हैं, हम गांध रामानुज हैं, भारत की अमिट निशानी है। हम सकनी, हम ऋतुपति, हम भारद्वाज कहते हैं, हम ऋषि जगत बन करके पूरे सागर को पी जाते हैं। देव है तुकाराम ज्ञानेश्वर जैसे परमहंस, हम वाल्मीकि रविदास, हम ही हैं संत विवेकानंद। हम कामधेन भी रखते हैं, शेरों को हमने पाले हैं, मातृभूमि के खातिर अपना शीश कटाने वाले हैं। हम वीर विक्रमादित्य बने, हम ही सम्राट अशोका है, राजा दाहिर बन करके हमने मुगलों को भी रोका है। हम चित्रगुप्त हैं, पोरस हैं, चाणक्य सरीखे ज्ञानी हैं, जिस यंत्री से वज्र बना हम वही दधीची दानी हैं। वीर शिवाजी सम्मा है, तानाजी वीर मराठा है, हम प्रभु देश पांडे बनकर मुगलों के दल को काटा है। बिना रुके हम बिना थके तलवार चलाने वाले हैं, मातृभूमि की खातिर अपना शीश कटाने वाले हैं। और अंतिम में ताली बजाएंगे। अहिंसा वाला मार्ग दिखाते हैं, हम लोग बन करके पूरा भारत एक बनाते हैं। भगत सिंह आजाद हमी बिस्मिल के जैसे सेनानी, हम नेताजी नक्सल पांडे, हम ही हैं राशि की राशि। हमका गोली चोरी चोरा जलिया वाले हैं बागमी, तुझसे गोरे डरते थे हम सावरकर और सुभाष सिंह। उधम सिंह साहस वाले टायर पर फायर करते हैं, सरदार सरापा बच के सरदा जिगरा हम भी रखते हैं। में कोई भेद नहीं, हम गोरे हैं या काले हैं, हम मातृभूमि की खातिर अपना शीश कटाने वाले हैं। हिंदू हैं, हम हिंद देश की शान बढ़ाने वाले हैं, हम मातृभूमि की खातिर अपना शीश कटाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत प्रणाम। जी का जोरदार तालियां। आप हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं।
जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे आज के हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान जितेंद्र जी भाई साहब का। पूर्व में हो चुका है, आप संगठन मंत्री सेवा भारती से हैं और मेरठ आपका केंद्र है। आगे शॉल और पगड़ी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप भी पेशे से अधिवक्ता हैं, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विशिष्ट लोग जो है मंच में मंचासीन हैं, आप देख रहे होंगे। आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो यही वो बच्चा राम है। गणेश
सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। भारत देश है मेरा, देखिए लोग तो नाचना शुरू कर देते हैं, आप कम से कम तालियां तो बजाइए। भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। देखिए तालियों के साथ गीत का आनंद लीजिए। बहन कितना अच्छा प्रस्तुत कर रही है गीत। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत पिलवाए, अमृत पिलवाए। कहीं फले और फूल उगाए, कहीं सरहद घेरा। भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया। भारत देश है मेरा। श्रीमान राजीव जी का स्वागत, श्रीमान जगत जी। अभी स्वागत के लिए तो पूरी कार्यकारिणी और सभी सदस्य हैं, लेकिन समय हमारे पास कम है, इसलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मंच संचालक श्रीमान वीरेंद्र जी से आग्रह और भाई साहब का शॉल और पगड़ी से स्वागत करूंगा। धन्यवाद सभी का। आज के इस प्रांगण में इस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित एक बार उद्घोष लगाएंगे। संपर्क के स्रोत जो हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय पार्षद जी का स्वागत में जोरदार तालियां। आपकी हर प्रकार की छोटी बड़ी दिन रात किसी भी समय की समस्याओं के समाधान में आप तत्पर रहते हैं। विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, उस समय अपने देश में अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने उनके मन में बचपन में पढ़ाई के साथ साथ मन में एक संकल्पवादा विचार आता था कि हम भारतवासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन हम इस देश को भारत माता की जय जयकार नहीं बोल पाते। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? तो एक समय की बात है, जब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अपने मित्रों से उन्होंने चर्चा वार्ता की कि कल हमारे विद्यालय का निरीक्षण होने वाला है, विद्यालय का अवलोकन होने वाला है। तो अंग्रेज अधिकारी हमारे विद्यालय का अवलोकन करेंगे। हम उनका स्वागत वंदे मातरम के उद्घोष से प्रारंभ करेंगे। उस समय के कालखंड में वंदे मातरम बोलना भी बहुत बड़ा अपराध था। जैसे ही समय नजदीक आता है, विद्यालय में अधिकारी निरीक्षण करने के लिए क्लास में आते हैं, सभी विद्यार्थी खड़े होते हैं, उस अधिकारी का वंदे मातरम के उद्घोष से स्वागत करते हैं। उस अधिकारी को बहुत क्रोध आता है कि हमारे शासन में वंदे मातरम बोलने वाला, ये वंदे मातरम योजना किसने बनाई? आगे की क्लास में गए, लगातार क्रम बढ़ ऐसे क्लासों में
उन्होंने अपना अवलोकन किया और संपूर्ण विद्यालय में वंदे मातरम का जय जयकार उनको सुनाई दिया। उन्होंने उस विद्यालय के प्राचार्य को कहा कि भाई इस विद्यालय में इतनी उद्दंडता किसने की, हमारे शासनकाल में वंदे मातरम की हिम्मत बोलने की किसने प्रारंभ। बहुत आपने का वर्ग से सज्जनों का, प्रिय बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथियों, भारत भूमि हमारी भारतीय संस्कृति की पूर्ण धरा रही है। ये वो भूमि है जहां वेदों की ऋचाएं गूंजी, उपनिषदों का ज्ञान फूटा,
ऐसे आदर्शों ने हमारे समाज को जीवन जीने की दिशा दी। आज के समय में हमारी संस्कृति, हमारे सनातन, हमारे समाज की एकता को आपका स्वागत देव जी से मैं निवेदन करूंगा, अपने सागर जी का पटका पहना करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां और जोर की ताली। हाँ, बहुत सुंदर सागर जी, बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी, हरमीत जी भाई सबका स्वागत करेंगे। मैं शैलेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा पटका पहना करके। ये तो श्याम झा जी ने बजाई है ताली, आप लोगों की ताली भी तो बजनी चाहिए भाई। ये बात है, ये बात। अर्जुन जी भाई साहब अपने मोहन सिंह नेगी जी को पटका पहना करके स्वागत करेंगे। अरुण जी कृपया मंच पे आ जाए। अरुण जी कहाँ है? अरुण जी को आवाज आ रही है तो कृपया मंच पे आ जाएंगे। क्यों होता है ये स्वागत, जरा सोचिएगा क्यों होता है। प्रदीप बुनियाल जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। अरुण जी, आप हमारी समिति के उपाध्यक्ष के नाते इस आयोजन में सम्मिलित हैं। शैलेंद्र तिवारी, क्यों ये कुछ लोग मंच पे आते हैं, हम वहीं बैठे रह जाते हैं। सोचिएगा, विचार करिएगा, आखिर क्या ऐसी बात है इनमें जो हम में थोड़ा कम है। तो हमें करना क्या है, हमें इनका सहयोग करना है। कैसे सहयोग करना हम नहीं कर पाएंगे। आप निश्चित मानिए, हम चूल्हा चौका रात दिन की चौका चौकी में इतने उलझे हुए हैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जिसको आगे बढ़ा करके ये माँ भारती को उस पद पर विराजमान कर सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आप सब मंच पे पधारे, आप का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके इस कार्यक्रम में। कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे और बच्चे कह गिरधर घबराए, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए समय। यानी सारे अस्त्रों को छाड़ करके आप लाठी को तो धारण करो, कम से कम कुछ तो धारण करो। मैं जिस परिवार में भी जाता हूं यही कहता हूं, अगर ये सरकार इन वृक्षों का संरक्षण शुरू कर दे तो प्रकृति इतनी पल्लवित हो जाएगी, पुष्पित हो जाएगी, फलीभूत हो जाएगी कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अरे पहले कौन वृक्ष लगाता था? ये जो हमारे पक्षी होते थे ना, पीपल, गूलर, बरगद, आज के दानों को लेकर के जाते थे और जहां दाने पटक देते थे वहीं पर जो है प्रकृति पल्लवित हो जाती। हमारी माताएं बहनें जो घरों में आम की गुठलियां खाती थी उनको गाड़ दिया करती थी और आम के वृक्ष जो है पल्लवित हो जाते। तो बंधुओं, हमको अहिंसा परमो धर्म में मानना चाहिए। मैं भी इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन धर्म साथ तथैव। आपकी गर्दन पर तलवार लटक रही है और आप सोए पड़े हो, आप जागृत नहीं हो, चैतन्य नहीं हो। आपको चैतन्य होना पड़ेगा। सनातन काल से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी राक्षस रहे हैं, दानव रहे हैं। अगर राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की कल्पना को साकार करते तो क्या वो रावण को मार पाते? ताड़का आदि को मार पाते? राक्षसों का दमन कर पाते? अरे सर्वे भवन्तु कहां तक उत्तम है? जहां तक
आपके विचारों का मेल खाता है, आप जैसे विचार वाला है। ये सम्मेलन आपसी विचारधारा का संयोग सहज नहीं है इसमें, इसलिए उस चीज को हमें समझना होगा कि हमको कहां पर हिंसा करनी है। जागृत हो जाओ, चैतन्य हो जाओ। ये मानव जीवन भोग के लिए नहीं, ये योग के लिए है, तपश्चर्या के लिए है, भगवत भक्ति के लिए। हमारे शास्त्र कहते हैं उदार चरता वसुधैव कुटुंबकम, जिसका हृदय विशाल है। अरे केवल हिंदू ही ऐसी संस्कृति है, हिंदू ही ऐसा वो है जिसका हृदय विशाल है। आप और दूसरे धर्मों में देखेंगे, आप अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, आप अपनी वेशभूषा को भूलते जा रहे हैं, आपने परिधान बना दिया है। विचार कीजिए, आजकल मैं घरों में देखता हूं, मैगी ले आओ, पिज्जा ले आओ। अरे क्या स्वाद था उस माँ की हाथों की बनी हुई रोटी में, क्या आनंद आता था, क्या रस आता था, है? और तल पर बैठ करके भोजन करने में क्या आनंद था। अजी साहब थोड़ा सा और, एक लड्डू और, एक कचौड़ी और। आज वो प्रेम चला गया, हमारे जीवन में प्रेम रहा नहीं, सद्भाव रहा नहीं। और भगवान को तो केवल प्रेम प्यारा है, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जान। इसलिए प्रेम को अगर जागृत करना है तो आपको अपने घर से जागृत करना है। बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। आज मेरे संतों को ये वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों संत अपने नवयुवकों को दर्शन नहीं करा पाए संस्कृति का। मेरे को बड़ी पीड़ा होती है जब संत कहते हैं वृद्धाश्रम बन रहा है, इसके लिए मुझे दान दे दो, ये दे दो, वो दे दो। गौशाला बनाना बहुत अच्छी बात है, गौशाला बनानी चाहिए, गौ का पालन होना चाहिए। क्यों? माता से बढ़कर गौ माता, माता से भी बढ़कर है गौ माता। लेकिन भाई वृद्धाश्रमों की क्या आवश्यकता है? आप उन बच्चों में संस्कार क्यों नहीं जागृत कर पा रहे हैं कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका आदर करें। वृद्धों का जीवन एक बालक की बात होता है। अगर आपसे कुछ कड़वाहट में कुछ कह भी दे तो बुरा मत मानना। आपको जिन माता पिताओं ने अपने कंधे पर बिठाया है, अपनी गोदी में खिलाया है, आपके मलमूत्र को धोया है, उनको आप वृद्धावस्था में तिरस्कृत कर देते हो। कहाँ की ये संस्कृति है? आपको जागना होगा। और आज हमारे धर्म के लोग दूसरे धर्मों में चले जा रहे हैं। विचार कीजिए, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। आप एक परिवार है, आप अपने 10 परिवार आगे के और 10 परिवार पीछे के देख लेना और उनके सुख दुख में सम्मिलित हो जाना। कोई उनके जीवन में कष्ट आए तो उस कष्ट को मिटा दो। तुम संसार का कष्ट नहीं मिटा सकते। इसलिए आप कम से कम ये तो कर ही सकती है, आगे वाले अपने 10 परिवार आगे के देखें और इस तरह से यह राष्ट्र जो है विकास को प्राप्त हो जाएगा, पल्लवित हो जाएगा। हिंदू जगे तो राष्ट्र जगेगा, हिंदू जगे राष्ट्र जगेगा, हिंदू जगे व्यक्तित्व जगेगा, हिंदू जगे विश्व जगेगा, हिंदू जगे ब्रह्मांड जगेगा। इसको जागना है। अरे ब्रह्मांड तक जाग जाता है। इस ब्रह्मांड निर्माण जगत नियंता का आसन हिल जाता है। क्या ध्रुव ने आसन नहीं हिलाया? क्या प्रहलाद ने आसन नहीं हिलाया? खम्भ से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान के रूप में। हम प्रेम तो पैदा करें, हमारे आचरण निर्मल और पवित्र तो हो, हमारी वेशभूषा का प्रदान, हमारा खान पान का, हमारा रहन सहन का। हम ब्राह्मणों से कहा करते हैं जब भी मंदिर में जाते हैं, हे ब्राह्मण देवताओं ये पटका लगाना छोड़ दो।
ये पटका हमारी संस्कृति नहीं है। लांग वाली धोती लगाइए, और पटका लगाने का अधिकार उसी को है जो अंदर लंगोट पहनता है। इस धोती से उत्तम कोई प्रधान नहीं है। शास्त्र कहता है जो लांग वाली धोती नहीं लगाते, पटका वाले ब्राह्मणों से पूजा अर्चना कराते हैं, उसके पूजा अर्चन को दानव ले जाते हैं। माताएं बहुत से व्रत करती हैं, बहुत से देवताओं को बनाती हैं। बंधुओं, आप एक को मान लें, मैं तिरस्कार नहीं कर रहा किसी का। अगर आप नारायण के उपासक हैं और आपके सामने राम आ जाएं तो उनको भी नारायण मान लेना। दुर्गा भी आ जाए तो उनको भी नारायण का स्वरूप मान लेना। आपको किसी मूर्ति को हटाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने भाव में परिवर्तन लाने की जरूरत है। भाव का भूखा हूं, भाव ही बस सार है, और भाव से भजे उसका बेड़ा पार। तो बंधुओं, अपने जीवन में भाव जागृत कीजिए। और भाव क्या है? पहले तो अपने प्रति, ये शरीर है ना, ये भी एक राष्ट्र है, और श्रृंगार भी नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र का कल्याण भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर का श्रृंगार कीजिए पहले। जो आपके अंदर विराज रहा आत्मा है, जो चैतन्य है, आपको प्रेरणा दे रहा है, आपकी हर गति पर, कर्म पर नजर रखे हुए हैं। हम मंदिर में जाते हैं, कैमरा लगा होता है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, सावधान है, कितने सावधान हो जाते हैं। लेकिन उस ईश्वर का कैमरा तो सब जगह लगा है, उसका कभी लाइट नहीं जाती है, उसकी कभी बटन ऑफ नहीं होती है। आप चाहे कमरे के अंदर कर लेना, चाहे कमरे के बाहर करना, देश में, विदेश में, परदेश में, कहीं भी कर लेना, आपको ईश्वरीय कैमरा देख रहा है। जन्माद्यस्य तो अनुवाद तब तक चाहते विज्ञा सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कहे है। और वो कैमरा ऐसा है, जब वह खुलता है तो आपके जन्म जन्मांतर का हिसाब खोल देता है। तो उस ईश्वर के यहाँ आपको जाना है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंतन सब गावा। ये मानुष जीवन बड़े भाग्य से मिला है। इसलिए इस मानव जीवन की सच्ची उपयोगिता इस बात में है कि आप स्वयं कल्याण करें, परिवार का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। तभी तो आपकी सर्वे भवन सुखने की युक्ति सार्थक हो पाएगी। नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका खान पान मधुर होना चाहिए, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। तो बंधुओं, आदेश हो चुका है। मैं अपनी वाणी को सर्वे भवन्तु सुखने गंगा
शपथ की भागम माता की जगत के भाग्य विधाता की भारती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की भारती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की भारती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की झुकी है बड़ी है रिपावर गंगा जमुना लहरे भगवान पहर पहर पारे लगे भाव बहुत गहरे हुए हैं करेंगे अखंड देकर दंड मौत पर देखी दाता जगत के भाग्य विधाता भारती भारत माता जगत के भाग्य विधाता शुभ कर लड़े बेशन बनी श्री राम जगत के भाग्य विधाता भारती भारत माता जगत के भाग्य विधाता हाथ में हाथ उठाकर माँ शपथ की माता जगत के समरसता अमृत बरसेगा हिंदू जगेगा विश्व जगेगा जगेगा मानव का विश्वास जगेगा हिंदू जगे तो विश्व जगेगा मानव का विश्वास जगेगा भेद भावना तमस हटेगा समरसता